निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंच है, यहीं से 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा लगेगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो राम भक्त हो वो साथ जुड़े। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बन के हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बन के हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आँच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आँच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री राम बोलेगा। निवेदन करता हूँ एक छोटी सी कविता। दरअसल राम को अपने अपने रूप में सबने देखा। मुझसे राम को देखने का जब अवसर आया, मैं छोटा था, कक्षा 4-5 में पढ़ता था, तो मेरी माता श्री अक्सर स्कूल से आने के बाद मुझसे कहा करती थी कि रामचरितमानस पढ़ो। मैं रामचरितमानस पढ़ना शुरू करता था। बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड तक पहुंचते पहुंचते मैं काफी कुछ हिस्सा नहीं समझ पाता था। आप सब जानते हो उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड जो लिखा काफी टफ है, लेकिन जैसे ही अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड आना शुरू होता था, मेरा मन प्रसन्न हो जाता था, क्योंकि राम की जो छवि मैं देखना चाहता था वही छवि इन सारे वनवास के कांडों में दिखाई पड़ती है। एक बार मोर मुकुट सिर पे धरे भले बने हो नाथ। क्या बात। मोर मुकुट सिर पे धरे भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नभ जब धनुष बाण हो साथ। मेरे राम वो है धनुष लेकर के लंका तक जाते हैं। अभी स्वयं ने बढ़िया कविता पढ़ी। प्रेम का एक प्रतीक रखा शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज। मैं एक प्रतीक रखने चलता हूँ। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपनी प्रिया के लिए, जगत जननी जानकी के लिए लंका तक की यात्रा की, राम सेतु बनवाया, वो भी प्रेम का एक प्रकल्प है। मेरे कविता का रूपक सिर्फ इतना सा है। लंका का युद्ध चल रहा है, 18वां दिन है, अंतिम दिन है। मैंने अंतिम दिन का, मुझे युद्ध के कवि के रूप में जाना जाता है, चाहे वो चेतक की कविता हो या भगवान राम की कविता हो। कमलेश भैया, इसमें मैंने सिर्फ युद्ध रखा है। 18वां दिन है, भोर की पहली किरण निकल रही है, राम के खेमे में क्या हो रहा है, कैसे रावण का वध होता है, मैंने अपनी तरह से कहने की कोशिश की है। एक बार आप सबका सहयोग मिले, तालियां मिले, मैं निवेदित करता हूँ। सुनिएगा सर, बैठ जाइए। स्वागत है। वाह हुजूर, बजरंग बली ने प्रातः काल घनघोर शंख का नाद किया। कविता सुनना सर। और जो मंच है, उस मंच पर जो पोस्टर आपने लगाया है श्री राम लीला वर्ष 2023, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। चेतक भी सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कविता मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में सुनिएगा। याद रखिएगा, सिर्फ युद्ध की कविता है, कोई दर्शन नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है। आंख बंद करके सुनना, स्मरण करना कि युद्ध हो रहा है, राम और रावण आमने सामने हैं। बस उस भावना से अगर जुड़ गए तो मैं आपको आनंद की पराकाष्ठा तक ले चलूंगा। आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी थैली में जो कुछ है मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। स्वागत है। बजरंग बली ने प्रातः काल घनघोर शंख का नाद किया। रण विजय हेतु योद्धाओं ने सबसे सम्यक संवाद किया। दिनकर कुल के आभूषण ने संकल्प बहुत भीषण ठाना। ऐसा लगता था अब तय है दशकंधा का मारा जाना। लंगूर हराहर करते थे, बम 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 बानर बोल उठे। घनघोर शोर को सुन सुनकर ये धरती अंबर डोल उठे। ब्रह्मांड प्रकंपित हुआ और डगमग डगमग दिग्गज डोले। जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय। दुनिया का नभके गामी सब देव आज कर जोड़े खड़े हुए थे। नभके गामी मतलब जो आकाश में चलते हैं। सुना, नभके गामी सब देव आज कर जोड़े खड़े हुए थे। संकट काटो प्रभु कष्ट हरो अब इस पर अड़े हुए थे। रघुवीर हंसे, हंसकर बोले अब निर्भय होकर जाओ। रण क्रीड़ा का अंतिम दिन है, तुम बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा कहकर सारंग उठा कर में वरदानी तीर गए। जय 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 श्री राम, आज रामा दल का हर वीर कहे। अब जिधर देखिए उधर दिखे श्री राम प्रभु। हर दृष्टि उधर थी जिधर दिखे श्री राम प्रभु। सौमित्र देखते दिनकर में श्री राम प्रभु। हनुमान देखते अंबर में श्री राम प्रभु। सुग्रीव देखते बानर में श्री राम प्रभु। नलनील लखे हर बानर और
पत्थर में श्री राम प्रभु, अंबर में राम, दिनकर में राम, पत्थर में राम, बानर में राम, हर हर में राम, हर कर में राम, शंकर में राम, हर घर में राम, श्री राम प्रभावों में भावों में राम राम, श्री राम छटावों में छावों में राम राम, वीरों में राम, चीरों में राम, श्री राम प्रबल शमशीरों में, धीरों में राम, नीरों में राम, श्री राम प्रबल शमशीरों में, रथराम राम, पथराम राम, इतराम राम, उतराम राम, सीता के पक्ष श्री राम राम, दशरथ के सुख श्री राम राम, 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 श्री राम दिखाई के भुजदंडों में, श्री राम दिखाई पड़ते थे कपिदल के भगवा झंडों में। वाह, ऐसा प्रतीत होता जैसे, साथ देना राम भक्तों, ऐसा प्रतीत होता जैसे श्री राम दसों दिश में डोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उधर से रावण का दल आ गया और उसके बाद युद्ध का दृश्य सामने रखा हूँ, आप सबका ध्यान चाहता हूँ। बस आंखें बंद करके दृश्य का मंजर का ध्यान करना, बस आनंद आएगा। आ गया उधर से रावण दल, जैसे टिड्डी दल आता है, छा गया राम की सेना पर जैसे बादल छा जाता है। बंदर अंदर से निकल पड़े, लंगूर शूर सब टूट पड़े, जैसे शेरों के दल शंगालों पर हो छूट पड़े। हनुमान हनाहन हनते थे, अंगद की गदा चमकती थी, सौमित्र सनासन तीर करें, जैसे दामिनी दमकती थी। लेकर पहाड़ हनुमान चले, जैसे 90 दिनमान चले, नील निसक जामवान, विपक्ष स्थल को तान चले, विकास विकट भटको खाड़। पंक्ति अगर आपके हृदय तक पहुंचे, गोस्वामी ने चित्र लिखे आपके मानस में बने, तो तालियों से मुझे बताना कि कविता की पंक्ति आप तक पहुंची। विकटास विकट भटको खाड़, प्रतिमुख थे धूल उड़ेल रहे, रावण की 10 खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेल। तालियां कमजोर है आपकी, एक बार मेरे साथ भी बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय। लंगूर हनाहन हनते थे, अंगद की गदा चमकती थी, सौमित्र सनासन तीर करे, जैसे दामिनी दमकती थी। लेकर पहाड़ हनुमान चले, जैसे 90 दिनमान चले, नलनील निषट जामवान भी विपक्ष स्थल को तान चले, विकास विकट भटको खाड़, प्रतिमुख से धूल उड़ेल रहे, रावण की 10 खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेल रहे। लंकापति ने माया बल से नवथा तीरों से फाड़ दिया, रामचंद्र ने देर न की, प्रत्येक स्त्री मुख काट दिया। तब बंधु विभीषण दौड़ पड़े, रावण पर कठिन प्रहार किया, बदले में था दशकंधर ने उन पर प्रघोरतम वार किया। आ गया क्रोध रघुनंदन को, न रण में था हाहाकार उठा, भागो भागो संभलो हर योद्धा यही पुकार उठा। 10 भुजाएं 20 एक क्षण में ही काट गिराई थी, पर शंभु शक्ति से सबकी सब पहले जैसी उगाई थी। इसकी नाभि में अमृत है। ये बंधु विभीषण ने बोला, पीयूष स्रोत को नष्ट करो, ये गोपन था रहस्य खोला। अरे कौशल्या खुद ने ठान लिया, अब आर पार करना ही है। अब बहुत हो चुका रण कौतुक, अंतिम प्रहार करना। क्या बात है बाबा, मानो रणचंडी नाच उठी, मानो रणचंडी नाच उठी, मानो रणचंडी नाच उठी। जिभ्या पसार हल्के खोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय बोले। युद्ध का अंतिम दृश्य रावण का पद, अगर वहां तक आप पहुंच चले तो एक बार जोरदार जयकारा करिएगा। कविता के अंत में मैं चेतक तक की यात्रा आपको कराऊंगा, निवेदन करता हूँ। जिभ्या पसार हल्के खोले, जो राम तो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय बोले। रथपुट रघुवर के फरक उठे, क्रोध की पराकाष्ठा में होंठ हिलने लगते हैं। रथपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहे उठे। 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे। सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया, सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया। भरपूर क्रोध में काम तलक सारंग सरासन तान लिया। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जग जननी की परछाई भी जितनी लगी हुई कट 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 भरकट बोल उठी। भट झटक रहे भुजदंडों को, झटपट रजनीचर सटक गए, कंदरा गिरा वन खंडों को। यह छवि देखी तो रावण ने जग से सब बंधन तोड़ लिए। राघव का रौद्र रूप देखा तो 20 गर्दन छोड़े। क्या बात है बाबा। हे राम रमापति पाहि माम, हे राम रमापति पाहि माम, शर छोड़ो मेरे मारण का, इसके अतिरिक्त नहीं था पथ इस रक्ष वंश के तारण का।
चल पड़े 31 काल सर्प मानो रावण को डसने को। 31 रस्सियां लेकर जो यमराज चले हो कसने को। 31 रस्सियां लेकर जो यमराज चले हो कसने को। कट गई भुजाएं 20, शीश का समृद्ध भी निर्मूल हुआ। धरती पुत्री का कोप लगा, धरती विजयी भी धूल हुआ। दुंदुभी देवगण बजा उठे, सुमनों का नभ फब्बारा था। बजरंग बली ने उसी समय जय जय श्री राम पुकारा था। जो नहीं मानते रघुवर को, जो नहीं मानते रघुवर को, उन सबकी दुर्गति होती है। प्रभु के विरुद्ध जो चलते हैं उन सबकी दुर्मति होती है। जो सीतापति के सेवक हैं उनका ही विश्व समूचा है। जो राम ध्वजा के नीचे हैं उनका ही झंडा ऊंचा है। ऐसे प्रभु की जयकार है। तो इस बार साथ देना, पूरे पांडाल के हाथ मुट्ठियों की शक्ल में देखना चाहता हूँ। नई कविता पहली बार राम भक्तों के बीच पड़ी है, सुनना, दोनों हाथ ऊपर करना। ऐसे प्रभु की जयकार है तो अब तो आओ बाजू खोले। एक ने भी नहीं खोली यार। अब तो आओ बाजू खोले, जो राम भक्त हो वही आज। रामचंद्र की जय बोले। बहुत बहुत अभिनंदन। वो कविता विशेष जिसके लिए आदरणीय गुप्ता जी ने यहाँ तक मुझे बुलाया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। खासतौर से मोहम्मदी का। रास्ते में पता नहीं कितने फोन आए जय भाई, जिस शहर में जा रहे हो वहाँ कविता सुनने वाले, कविता के रसक लोग बैठे होंगे। सामने स्थानीय कवि बैठे, राघव मेरा भाई, और मेरे परिवार के बहुत से सज्जन लोग जिनके नाम संभवतः मैं परिचित नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि हम दोनों की धमनियों में वही रक्त है, वही एक ही पिंड से निकले हुए। हल्दी की घाटी में, वीर पर पार्टी में, मेवाड़ की माटी में मौत से आड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध। घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। शेर पर सवार होकर शेर ने मान से मस्तक लगाता। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविधा चढ़ाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविधा चढ़ाता हूँ। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। सदा आशीर्वाद पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मत हो लो। बनास एक नदी है, आप सब जानते हैं, कुंभलगढ़ के पास बहती है। उसी नदी का पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त खौला। एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेनाओं को पटक के मारा। तब मैं वो कविता आपके सामने निवेदित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मत हो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? एक एक शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन कविता की शक्ति पर अहंकार है। कविता माँ ने जिस तरह से झोली में डाली है, अगर आखिर तक आप मेरे साथ रहे तो आपकी आंखों से अगर 2 बूंद आंसू नहीं निकाल दिए तो फिर समझ लेना कि मेरी कविता ही बेकार है। बस एक बार जुड़ जाना दोस्तों। क्या बात है, वाह। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हवाइया था। कौन थे राणा प्रताप? निवेदित करता हूँ, थोड़ी सी बातचीत बीच में कहीं कहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ है, लेकिन है। मैं चाहता हूँ एक बार आप ध्यानावस्थित हो जाएं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हवाइया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन को चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह को जानते हो ना? ये वही था जिसने दीपदान पढ़ी है, वो जानते होंगे। वही उदय सिंह जिसकी रक्षा के लिए एक धार ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया कि उदय सिंह जीवित रहे और कल महाराणा जैसा कोई तेजस्वी बालक पैदा हो। और जब पूरा देश मुगल लुटेरों के चंगुल में फंस के हरा झंडे के नीचे आ जाए, तब कोई एक मेवाड़ का तिकोना हिस्सा भगवा झंडे के नीचे लहराता रहे, तब मैं निवेदित करता हूँ। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, यह चक्रवात तूफानी था जो जन्म लिया अंजनी कोख से। वीर व्रती हनुमंता ने
वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंत। वाह क्या बात है। नेत्रों में आप धीरे धीरे कविता के साथ जुड़े, बस इतना बहुत है, ऐसे ही जुड़ते रहना, आखिर तक तो मैं खींच लूंगा आपको, बस यहाँ बैठे रहिए। सर ये दोनों लोग कौन सी डिग्री आज ही साइन कराना है यार, मेरी डिग्री काहे के लिए खाए काम गड़बड़ कर रहा है, बैठ जाओ एक जगह। ये उदय सिंह राणा का सुख बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था। जब जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंदस की आभा से मानो पूरा ये पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। फिर चंद्र विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। युद्ध का दृश्य सामने रखता हूँ, देखिएगा, याद करिए, मस्तिष्क में चित्र बनाइएगा। एक तरफ राणा की सेनाएं हैं महाराणा प्रताप की, और एक तरफ अकबर की सेनाएं। एक तरफ 7 व्यक्ति हैं और उनके अनुपात में राणा की तरफ से केवल एक योद्धा है। निवेदित करता हूँ सुनना। स्वागत है। वाह मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, पदघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, जब रंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन। अब जुड़ना, हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पड़ी युद्ध की तलवारों के साथ, बर्छियों के साथ आपकी तालियां गूंजी हैं। आज देखना चाहता हूं कि मेरा दूसरा भगवान आज इस कविता को कैसे गाता। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनन घनन, जो चारों युद्धक जंग बजे, वजुठी तेज तलवार बजी, मुगदर बच्छी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर तार बजे, तो धारी बाजी घन घन, दुनिया झमझम झमछाप बजी, जन जन जनाब जन जन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, कंसों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर कमजोर रह के बजाना था तो पूरे मजमे को बजाना था, किसी को नहीं बनाना। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, युद्ध के हथियारों के साथ आपकी तालियां। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनघनन, जो झारू युद्ध जंग बजे, वजुठी तेग तलवार बजे, मुगदर बच्छी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई, तोपों के मुखर से तार बजे, जो धारी बाजी घन घन, दुनिया छमछम छमछाप बजे, जंजन जनाल झंझन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, कंसों की डोरी धन धन, और तीर बोलते तालियां बाबा। घंटी टन टन, हाथी का ठेका घन घन, हर सिर कटकर गिर जाते थे। अपने गौरव पर अभिमान करना, सिर कटकर गिर जाते थे। 2 योद्धा थे हल्दी घाटी के युद्ध में, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। जयमल के पैर में गोली लगी, कल्ला ने अपने कंधे पर बैठा करके हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। मुगलिया सेना के योद्धा इस आश्चर्य में थे, ये कौन सा देवता है जो चारों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा है। मैं गौरवान्वित तो तब हुआ जब बीते माह उदयपुर के एक कार्यक्रम में, कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने गया। वहां मैंने देखा उदयपुर में मंदिर बने हुए हैं जिसमें देवता के स्थान पर कल्ला और जयमल राठौर की मूर्तियां लगी है। मेवाड़ को मांगी है इजराइल से एक मंत्री आया, रक्षा मंत्री। यहाँ आने के बाद दिल्ली के नेताओं से उसने कहा मुझे मेवाड़ ले चलो, मैं राजस्थान देखना चाहता हूँ। पत्रकारों के साथ राजस्थान गया। मेवाड़ में हल्दी घाटी में पहुंचते ही एक पॉलीथिन में मिट्टी लेकर अपने बैग में रखने लगा। हमारे पत्रकारों ने पूछा ये मिट्टी ये कहां ले जाना चाहते हो? जो जवाब दिया उस पर अगर गौरव हो, अगर स्वाभिमान उठे तो बड़ी तालियां देना, मांगता नहीं हूं मैं, कोशिश करना उस भावना को समझ सको। इजराइल के मंत्री ने कहा, से पूछा गया कि मिट्टी कहां ले जाना चाहते हो? मंत्री ने कहा जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने कहा था कि इंडिया जा रहे हो, भारत जा रहे हो तो राजस्थान जरूर जाना, मेवाड़ जरूर जाना, हल्दी घाटी जरूर जाना, और वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मैं देखना चाहती हूँ ऐसी माटी में क्या ताकत है जिसमें महाराज। क्या बात है, वाह।